नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों हम बात करेंगे एक सुपारी। जी हाँ दोस्तों, एक सुपारी जो पान और गुटखा और तंबाकू में इस्तेमाल होने वाली है, और वहीं एक सुपारी आपकी किस्मत भी बदल सकती है। वही सुपारी जो पूजा पाठ के दौरान कभी अक्सर गणेश जी का स्वरूप बन जाती है, तो वास्तव में वह कितनी शक्तिशाली होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों सुपारी के इन्हीं चमत्कारी उपायों को लेकर बागेश्वर धाम के गुरुजी अपने भक्तों को बताते हैं कि जो औरत किसी को बिना बताए केवल एक सुपारी इस जगह पर रख देती है तो उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है, उसकी तिजोरी में धन दौलत हमेशा भरी रहती है, माता लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहती है और उस घर में कभी भी बुरी और नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमें सुपारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो, क्योंकि जब तक कोई भी उपाय पूरे विधि विधान के साथ नहीं किया जाता उसका फल हमें नहीं मिलता। तो अगर आप जानना चाहते हैं सुपारी के चमत्कारिक उपाय तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका कथा संजीवनी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक छोटी सी दिखने वाली सुपारी जिसका इस्तेमाल हम अपने पूजा पाठ के दौरान करते हैं और पान मसाले के साथ जिसे खाते भी हैं, यह हमें आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला सकती है और रातों रात हमारी किस्मत भी बदल सकती है। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सुपारी खास तौर पर बहुत पसंद होती है, और यही कारण है कि जब भी किसी काम को शुरू किया जाता है तो आदि गणेश की स्थापना की जाती है, और आदि गणेश सुपारी के ही बनाए जाते हैं। जब एक सुपारी खुद गणेश जी बनने का सामर्थ्य रखती है तो आप इसके प्रभाव को समझ ही सकते हैं। तो आप अगर सुपारी के उपाय विधि विधान और सही तरीके से करते हैं तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके व्यापार और कैरियर में भी आपको पूरी तरह से सफलता मिल सकती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सुपारी के कौन कौन से उपाय आप अपने कार्य को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही हो, आपका काम धंधा नहीं चल पा रहा हो, या फिर आपको मन मुताबिक व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको सुपारी का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना है कि शनिवार की शाम को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों वैसे भी तो पीपल के पेड़ की पूजा करना शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा लाभदायक बताया गया है, लेकिन सुपारी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो यह खुद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दिव्य उपाय बन जाता है। तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां पर 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी रख देनी है। अब उसे आप वहीं पर छोड़कर अपने घर आ जाइए। अगले दिन दोबारा से उस पीपल के पेड़ के पास जाइए और उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए। अब वह सुपारी और 1 रुपए का सिक्का जो आप एक दिन पहले पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आए थे, दोनों चीजों को उस पत्ते पर रखकर इसे लाल धागे से बांध लें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद अपने घर आ जाइए और इस सुपारी और सिक्के के बंधे हुए पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दें। यदि आप चाहें तो इसे अपने व्यापार के स्थान पर गल्ले में भी रख सकते हैं, और अपने मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द व्यापार में सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे घर में लड़के और लड़कियों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है और उनके मन मुताबिक सही योग्य वर वधु नहीं मिल पाते। तो अगर आपके घर में आपके बच्चों या किसी और की शादी में भी देरी हो रही हो, या बार बार विघ्न आ रहा हो, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस एक सुपारी ले लेना है और इस सुपारी पर लाल रंग का अबीर व गुलाल लपेट लीजिए। अब आपको इस गुलाल वाली सुपारी को चंदन के डिब्बे में रखना है और पूर्णिमा वाली रात को आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है। वहां पर जाकर सुपारी को रख देना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में जहां लक्ष्मी नारायण की तस्वीर हो उसके पीछे भी आप इस सुपारी को रख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके विवाह की रुकावटों का अंत हो जाएगा, और इसके बाद इस सुपारी को आप बहते हुए जल में बहा दें। इसके अलावा अगर आप घर से जरूरी काम के लिए जाते हैं और आपके काम नहीं बनते, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाएं, तो अपनी जेब में एक सुपारी और एक फूल वाली लौंग रख करके ले जाएं। अब आपका जो भी काम है वह चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो या कुछ और भी, निकाल कर मुंह में चूसना है, और वापस घर आने के बाद उस सुपारी को निकालकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। ऐसा करने से आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे और आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सकती है। तो इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं
इसके लिए आप एक पान का पत्ता लीजिए। अब आप देसी घी या फिर चमेली के तेल में लाल रंग का सिंदूर मिलाकर उससे पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। अब आपको एक सुपारी लेनी है। इस सुपारी को कलावे से या मौली से पूरी तरह से लपेट दीजिए। अब सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रखिए। पान के पत्ते को लपेटकर कलावे से बांध दें और इसे मंदिर में रखें। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी वह सब भी दूर होने लगेगी। दोस्तों, कुछ लोगों को नजर दोष भी होता है। उन्हें जरा जरा सी बात पर नजर लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनके घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उन लोगों को सुपारी का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको अगर नजर लगती है या आपके घर को नजर लगी है तो आप सुपारी और इस सुपारी को 7 बार उस इंसान से या फिर अपने घर से ऊपर से नीचे की तरफ उतारा करें। बाद में चुपचाप हवन कुंड में आहुति दे दीजिए। तो आपका ऐसा करने से किसी की नजर नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर व्यापार में आप तंगी से परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता या माँ लक्ष्मी आपसे रूठ कर बैठी हुई हैं, टीवी से परेशान रहते हैं, आपको 1-1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है, तो भी आप सुपारी का यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आपको क्या करना है कि धन की पोटली बना लेनी है। धन की पोटली बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से हल्दी मिले हुए चावल, 1 नारियल और 1 चांदी का सिक्का। अब आपको इन सभी सामानों को एक पीले कपड़े में बांधना है और इस कपड़े को कलावे से पूरी तरह से लपेट देना है। अब इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रखिए और अगले दिन वहां से उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे खुद प्रसन्न होकर आपको धनवान बनाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर देंगी। साथ ही यह भी जान लीजिए कि गुरुजी ने ऐसा क्या कहा महिलाओं से कि कौन सी ऐसी जगह है जहां उनको एक सुपारी रख देनी है जिससे वह माला माल हो सकती हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपके घर में पूजा हो, हवन हो और सुपारी से बनाकर गणपति जी के आदि गणेश की स्वरूप स्थापित की जाए, तब आपको पूजा खत्म होने के बाद उन गणेश जी को लेना है और एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी के ऊपर आप लाल रंग की कुमकुम और अक्षत से स्वास्तिक बनाएं और माता लक्ष्मी से यह बोलें, माता लक्ष्मी को बोलें कि हमने आपको अपने घर में विराजमान किया है, कृपया करके हमारे घर से सारी परेशानियों का अंत कर दीजिए। और फिर देखिएगा दोस्तों, आपके घर में आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा, पैसे की तंगी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी खुद आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। तो गुरुजी ने यह उपाय महिलाओं को करने को कहा है। और साथ ही दोस्तों, सुपारी के कुछ वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं। अगर कोई तंबाकू और शराब की लत छुड़ाने हो तो सुपारी को तोड़कर मुंह में रख लीजिए। ऐसा करने से आपकी गुटखा पान खाने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और साथ ही सुपारी पाचन तंत्र को भी साफ करती है और उल्टी दस्त, जी मिचलने में भी राहत दिलाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए या अचूक उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।